नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पांचवा टाइप पढ़ेंगे। अटेंडेंस का पांचवा टाइप। बहुत गर्मी किए हुए है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 40% आर द पासिंग मार्क्स। यदि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर चाहिए। If a student get 250 मार्क्स, it fails by 38 मार्क्स। यदि एक स्टूडेंट 250 नंबर लाता है और 38 मार्क्स से फेल हो जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। तो पूर्णांक जो एग्जाम था, परीक्षा था, वो टोटल कितने नंबर का है, यही बताना है। परसेंटेज में क्या है, पास होने के लिए 40% चाहिए और नंबर लाया है 250, लेकिन 38 नंबर से फेल हो गया। यानी 38 नंबर और लाता, 38 नंबर, तो पास हो जाता। यानी पासिंग मार्क्स क्या हो गया नंबर में, 250 प्लस 38, तो 40%। लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू एक्स मानते हैं। एक्स का 40%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही ना आएगा, एक्स का 40%। पासिंग मार्क्स है क्योंकि 40%, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40% के बराबर नहीं आएगा। एक्स का 40% को लिख सकते हैं 2/5 इक्वल टू 288 हो गया। 288 अब 5 को उधर भेजेंगे, पहले 2 से काट देते हैं, 14 4। एक्स बराबर 5 चौका 20, 14 5 70 तो 12। पूर्णांक जो हमारा था 720 नंबर का था। 40% आर द पासिंग मार्क्स। 40% जो है पासिंग मार्क्स, जो भी पूर्णांक होगा उसका 40% नंबर पासिंग मार्क्स है। यदि एक स्टूडेंट 250 नंबर लाता है तो वह 38 नंबर से फेल हो जाता। यानी 250 नंबर लाया तो वो पासिंग मार्क्स नहीं लाया, 38 नंबर और लाता तो पासिंग मार्क्स होता। यानी 40% इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा, तो यही लिखते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल नंबर कितना, टोटल जो परीक्षा में नंबर था वो कितना था, तो टोटल माने हैं मैक्स। एक्स का 40% इक्वल टू 250 प्लस 38, 40% इक्वल टू 2/5, एक्स का 2/5 इक्वल टू 288, 2 से काटे 144, फिर एक्स इक्वल टू 5 उधर जाके गुना 720। हमारा पूर्णांक जो है 720। देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, if a student score 36% marks, then he is failed by 32 marks। यदि एक विद्यार्थी 36% मार्क्स लाता है तो वह 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 36%। जो पूर्णांक होगा उसका 36% और 32 मार्क्स और चाहिए तो वह पास होगा। और दूसरा कंडीशन है, व्हाट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स देन ही पास्ड बाय 64 मार्क्स, पॉइंट पासिंग परसेंट। लेकिन जब
जब 48% मार्क्स लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। यानी 48% जब नंबर लाया तो पासिंग जो मार्क्स है उससे 64 नंबर अधिक आया। पासिंग जो भी मार्क्स होगा उससे 64% अधिक आया जो 48% नंबर लाया। तो करते हैं इसको। टोटल नंबर को हम एक्स मानते हैं। तो एक्स का 36% मार्क्स लाया तो कितना नंबर उसको घट गया? 32 नंबर घट गया। यानी 32 नंबर और लाता, 32 नंबर इसमें जोड़ देंगे, 32 नंबर इसमें, यानी 32 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। और दूसरा कंडीशन है कि एक्स का 48% लाता और वह 64 नंबर जो लाता है अधिक, तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा होता है। तो 48% लाया तो पासिंग मार्क्स से 64%, पासिंग मार्क्स से पास होने के लिए जो नंबर चाहिए था उससे 64 मार्क्स अधिक ले आया। इसको इसमें घटा देंगे तब ना दोनों पासिंग मार्क्स हो जाएगा। इसमें 36% मार्क्स लाया तो 32 नंबर घट गया पास होने के लिए, तो 32 को जोड़ दिए तो पासिंग मार्क्स बन गया। और इसमें 48% नंबर लाया तो 64 नंबर अधिक लाया पासिंग मार्क्स से, तो 64 को घटा दी तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। अब दोनों इक्वल हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं। 32 को हम दूसरे साइड रखते हैं। एक्स का 36%, 48 को इधर लाते हैं, एक्स का 48% इक्वल टू -64 और -32, यानी माइनस में हो जाएगा। माइनस एक्स का 12%, 48 में से 36 जाएगा तो 12 इक्वल टू 64 और 32 96, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का 12% इक्वल टू आ गया 96। जो पूर्णांक माने थे उसका 12% इक्वल टू आ गया 96। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12 से इसको काटेंगे, 12 96, 12 96 हो गया। एक्स बराबर किया, ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए एक्स का 12% इक्वल टू 96 हो गया। माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक्स बराबर 96/12 परसेंट है, यहाँ परसेंट होगा तो परसेंट जब हटाएंगे तो बटा में नीचे जाएगा 100, तो फिर ऊपर जाएगा वो 100, 1296, यानी एक्स बराबर 800। मैक्सिमम मार्क्स सेव हो गया। तो पासिंग मार्क्स पूछ रहा, ये तो हमारा पूर्णांक आ गया, तो पासिंग मार्क्स पूछ रहा आ रहा इसमें, तो पासिंग मार्क्स पूछ रहा। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? पूर्णांक का 36% और प्लस 32, यही ना है पासिंग मार्क्स। ये भी है पासिंग मार्क्स। इस पे कैलकुलेट करें या इस पे कैलकुलेट करें, बात होती है, इसी पे कर लेते हैं। पासिंग परसेंट इक्वल टू, पूर्णांक है हमारा 800, एक्स के जगह 800 रखे, उसका 36% यानी 9/25, 9/36 होता है 4% इक्वल टू 1/25, 4% इक्वल टू 1/25, तो 4 का 9 गुना है तो 9/25 हो गया। 36% इक्वल टू प्लस 32। देखिए तो इसमें 8 गुना 100 है, तो 25 से जब 100 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, इन दोनों गुना में हो जाएगा। 8 चौका 32। अब देखे तो 32 इसमें भी है, 32 इसमें, तो 32 कॉमन ले लेते हैं,
तो 9+1 यानी 320 हो जाए। 320 तो नंबर आ गया ना, 320 तो नंबर आ गया, लेकिन परसेंट कितना होगा, पासिंग परसेंट कितना होगा। तो पासिंग परसेंट के लिए नंबर चाहिए, मतलब पास होने के लिए नंबर चाहिए 320, तो परसेंट में इसको कर लेंगे। टोटल पूर्णांक है 8, 100 पर कितना, या ऐसे भी कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 चौका 32 यानी 4/10, 4/10। 1/10 होता है 10%, 1/10 होता है 10%, तो 4/10 कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 40%, 40% हमारा आंसर। देखिए इसको, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसको, Rajiv scores 20% marks in an exam and failed by 11 marks होगा ना, failed by 11 marks, failed by 11 marks. Rajiv scores 20% marks in an exam and failed by 11 marks. राजीव एक एग्जाम में 20% नंबर लाता है और 11 नंबर से फेल कर जाता है, यानी जो भी पूर्णांक होगा उसका 20% नंबर लाता है और 11 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पास होने के लिए 20% और प्लस 11 नंबर चाहिए। पास होने के लिए 11 नंबर से फेल होता है, इसका मतलब क्या है कि पास होने के लिए टोटल जो पूर्णांक होगा उसका 20% नंबर चाहिए और 11 नंबर और चाहिए, तब वो पास होगा। दूसरा में कह रहा है कंडीशन में, इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स, यदि वह 50% नंबर लाता, he get 4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। यदि राजीव पूर्णांक का 50% नंबर लाता तो पास तो हो ही जाता, पास तो वो हो जाता, और 4 नंबर जो है पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही आता, यानी पास तो इसमें हो ही गया और 4 नंबर जो है और ज्यादा आ गया पासिंग मार्क्स। तो इसको इस प्रकार करेंगे, पूर्णांक टोटल नंबर या मैक्सिमम नंबर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स। तो एक्स का 20% मार्क्स लाया और 11 नंबर से फेल हो गया, यानी 11 नंबर ये और लाता तो पास होता, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाता, एक्स का 20% प्लस 11 नंबर, यही ना हो जाएगा पासिंग मार्क्स। और दूसरा में है 50% नंबर लाता है और 4 नंबर जो है ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से, तो 50% एक्स का 50% और 4 नंबर ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आता है, तो पासिंग मार्क्स इसको बनाने के लिए 4 इसमें घटा देना, तब बन गया पासिंग मार्क्स। एक्स का 20% लाया नंबर और 11 नंबर से फेल हुआ, यानी कि पास नहीं हुआ, तो 11 नंबर इसमें जोड़ दिया, जितना नंबर से फेल हुआ था उतना इसमें जोड़ दिया, तो पासिंग मार्क्स बन गया और ये भी पासिंग मार्क्स बन गया। अब दोनों इक्वल हो गए, इसमें एक्स का वैल्यू बताना, देखिए एक साइड के
वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है इसमें, एक में से कांस्टेंट। तो 20 में से 50 में से 20 जाएगा तो -30, एक्स का 30% माइनस में हो जाएगा, और फिर ये -15 बढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, 15/30%। यहाँ आएगा तो बटा में नीचे होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो 1065, यानी हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो आ गया, पूर्णांक जो आ गया 50। तो पासिंग मार्क्स बताना है, तो पासिंग मार्क्स ये है और ये है, दोनों में किसी में एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। पासिंग मार्क्स एक्स का 20% प्लस 11, तो 50 का 20%, 50 का 20% प्लस 11, तो 10% 50 का 5, तो 20% 10। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 50 का 20% का फर्क करेंगे बटा 5 प्लस 11, 10 यानी 21। पासिंग मार्क्स जो हमारा आ गया 21। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको पढ़िए 1 मिनट आप लोग। सेम क्वेश्चन है, देखिए करके इसको। आइए, when a student get 40% marks, then he is failed by 50 marks. When a student get 40% marks, जब एक स्टूडेंट 40% मार्क्स लाता है तो वह 50 नंबर से फेल हो जाता है। Then he is failed by 50 marks, यानी जो भी पूर्णांक होगा उसका 40% उसने मार्क्स लाया और फेल हो गया। फेल कितना नंबर से हो गया, 50 नंबर से, यानी 50 नंबर वह और लाता तो पास हो जाता। 40% को मार्क्स लाया, लेकिन 50 नंबर यदि और लाता तो वह पास होता। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, पहले तो मान लेते हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स होता है इक्वल टू एक्स। तो एक्स का 40% लाया, एक्स का 40% पूर्णांक का 40% लाया, लेकिन 50 नंबर से फेल हो गया, यानी 50 नंबर वह और लाता तो पास होता ना। तो 50 नंबर इसमें जोड़ देंगे, 50 नंबर जोड़ देंगे, तो ये पासिंग मार्क्स बन गया हमारा। और दूसरा में कह रहा है when he score 50% marks, then he is passed with 40 marks. जब वह 50% नंबर लाता है तो वह 40 नंबर से पास हो जाता। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि 50% यदि नंबर लाता है ना तो वो पास तो हो ही जाता है, लेकिन 40 नंबर और अधिक होता है, पासिंग जो नंबर है उससे 40 नंबर और अधिक ले आता है, ये हुआ। तो इसमें पासिंग मार्क्स लिखे हैं कैसे, एक्स का कितना लाया 50%, एक्स का 50% लाया
और 50 नंबर अधिक ले आता है ना, 50 नंबर से पास हो जाता है 40 नंबर, 40 नंबर से पास हो जाता है, यानी कि 40 नंबर जो है और अधिक लाता है पासिंग मार्क्स से, तो इसको घटा देंगे। मतलब कि इसने इतना जो नंबर लाया ना, वो पासिंग मार्क्स तो है नहीं इसमें, लेकिन 40 नंबर और एक्स्ट्रा पासिंग मार्क्स से, तो 40 नंबर इसमें घटा देंगे। ये हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, और दोनों बराबर हो गए। अब इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा आ जाएगा, x का 40% माइनस, इसको इस साइड लाएंगे, x का 50% इक्वल टू -40 और -50 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -x का 10% हो जाएगा, और ये -90 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब x बराबर 10%, x का 10% बराबर है 90, तो पूर्णांक तो 100% ही होगा, पूर्णांक तो 100% ही होगा ना। कोई भी एग्जाम होता है जितना नंबर का रहता है वो 100% ही कहलाता है, 100% ही होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना कर दें, तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो x का 100% हो गया, x का 100% इक्वल टू 900 हो गया, यानी 900, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया 900, 900 पूर्णांक था, टोटल जो मैक्सिमम जो नंबर था 900 पर था। तो हमको पासिंग परसेंट बताना, पहले पासिंग नंबर निकालेंगे, पासिंग नंबर इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, दोनों में किसी में x का वैल्यू पुट करिए आ जाएगा, तो हम इसमें कर देते हैं x का 40%, यानी 900 का 40%, यानी 2/5, 40% इक्वल टू 2/5 होता है। ये 4/10 भी इसको लिख सकते हैं, 4/10 भी हो सकता है, 4/10 कैसे होगा देखिए, 40%, जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 10304, 4/10, 4/10 इसलिए कि सोल्यूशन करने में इजी होगा, और प्लस 50, 40% नंबर लाया और 50 नंबर कम लाया, जिसके कारण फेल हुआ, तो 50 नंबर जोड़ दिए दो, तो ये पासिंग मार्क्स बन गया। 0 से 0, 360 प्लस 50, यानी 410 पासिंग मार्क्स। तो हमको परसेंट में बताना है, तो 410 हो गया पासिंग मार्क्स, टोटल पूर्णांक कितना था, मैक्सिमम मार्क्स 900 का, 410 लाया 900 में, तो 100 में कितना, 2 0 से 2 0, 9 4 36, 36 अपात 41, तो 9 5 45, 9 5 45, फिर बच गया 5, तो पॉइंट 9 5 45, यही हो जाएगा 45.5%। देखते इसको, दो मिनट के लिए इसको देखते हैं। चलिए इसको और एक सिंपल मेथड से करते हैं, जैसे पेपर में करना, इस तरह के सवालों को
करने का एक तरीका और है मेरे पास। 40% नंबर लाया और 50 नंबर से फेल हो गया। 40% मार्क्स लाया और 50 नंबर से फेल हो गया। 50 नंबर से फेल हो गया, 50 नंबर घट गया उसके। फिर कह रहा है कि 50% मार्क्स लाया, 50% मार्क्स लाया, 50% मार्क्स लाया तो वह 40 नंबर से पास हो गया, 40 नंबर अधिक ले आया, 40 नंबर अधिक ले आया, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस 10%, 10%, और इन दोनों का डिफरेंस -50, 0 तक आएगा, 50 हो जाएगा, फिर 40 तक जाएगा ऊपर, 90, 90। तो 10% इक्वल टू 90, तो 100% इक्वल टू 900। यही तो पूर्णांक है, 100% तो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक आ गया हमारा 900। तो पासिंग मार्क्स क्या था, पासिंग मार्क्स क्या हुआ, 40% पूर्णांक का और 50 मार्क्स उसमें जोड़ देंगे, इसके कारण फेल हुआ। 900 का 40% यानी 4/10 और प्लस 50, 936 प्लस 50, 410। और इसको परसेंट में करना, पूर्णांक का कितना परसेंट हुआ, 5%, 900 पूर्णांक का तो 100, 2 0 से 2 0, 936, 5 9 25 45, 5/9 भी इसको लिख सकते हैं 9%। देखिए कोई बोल, चालीस % नंबर लाया तो 50 नंबर इसको कम गया, तो 50 नंबर लाता है तो 40 नंबर बढ़ जाता। तो इन दोनों का डिफरेंस ये 10%, इन दोनों का डिफरेंस 90, तो 10% इक्वल टू 90, तो 100% इक्वल टू 9 कर दिए, 5% निकाल दिए। इस तरह से करना, कम समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Next question. In an examination, mono get 31% marks. एक एग्जाम में मोनू 31% नंबर प्राप्त करता एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स, और 16 नंबर से फेल हो जाता। दूसरा है सोनू गेट 40% मार्क्स एंड गेट 56 marks more than those required to pass,
और एक सोनू है जो 40% नंबर लाता है और 56 मार्क्स अधिक ले आता है, पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए जितना चाहिए उसे 56 मार्क्स अधिक लाता है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो पास होने के लिए अधिकतम मार्क्स कितना होगा, यही निकालना। तो आइए इसको करते हैं। सेम क्वेश्चन है, पिछले टाइप का है। तो मोनू 31% मार्क्स लाया, पूर्णांक मान ले x था, x है, तो 31% मार्क्स लाया, तो कितना नंबर से फेल हुआ? 16 नंबर से। 16 नंबर एक और चाहिए था। सोनू 31% नंबर लाया लेकिन फेल हो गया, कितना नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर उसको और चाहिए था पास होने के लिए। पूर्णांक का 31% नंबर लाया और 16 नंबर से फेल हो गया, 16 नंबर इसमें जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और दूसरा है सोनू, पूर्णांक का 40% नंबर लाया और 56 अंक अधिक ले आता है, पासिंग जो मार्क्स है इतना में तो पासिंग मार्क्स हो ही गया, लेकिन 56 मार्क्स अधिक हो गया इस 40% नंबर में पासिंग मार्क्स, उसको घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स हो गए। तो x का 31% माइनस x का 40% इक्वल टू -56 और -16। तो माइनस x का 9% इक्वल टू 6 6 12 5 6 7 यानी -72। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72/9। 9% को 100 नीचे आएगा इसको, जब ये 100 को इसको उल्टा करेंगे 100 ऊपर चला जाएगा, 9 से 8 बार है, यानी x बराबर आ गया 800। यही मैक्सिमम मार्क्स है, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स तो हमको फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए न्यूनतम नंबर कितना चाहिए, न्यूनतम मार्क्स कितना चाहिए। तो पासिंग मार्क्स यही ना है, यही, या इसको भी ले सकते हैं, दोनों में किसी में वैल्यू रखते हैं। x का 31% प्लस 16 x की जगह 900 है, इसका 31% प्लस 16 को हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, 2 0 2 0। अब 9 गुना 31 करेंगे तो 9 9 27 प्लस 16, 9 6 15, 7 1 8 9 और 2 295 नंबर हमको चाहिए पास होने के लिए। 295 नंबर चाहिए पास होने के लिए हमको मिनिमम। ओहो गलती हो गई ना, गलत हो गई, सॉरी। हमारा 800 आया ना पूर्णा, तो 900 लिख दिया था। तो 800 का 31% प्लस 16 होगा ना, जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाता है, इससे 2 0 कैंसिल कर देता है डायरेक्ट, क्या दिक्कत। 33 गुना 8, 8 3 24 प्लस 16, 8 6 14 4 5 6 264 ये राइट आंसर।
इसको दूसरा तरीका से देखते हैं। डिफरेंस मेथड। डायरेक्ट एग्जाम में जब करना है तो प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाएगा, तो एग्जाम में फिर आसानी होगा। 31% मार्क्स लाया और 16 नंबर से फेल हो। 31% नंबर लाया और 16 नंबर से फेल हुआ ना। और फिर कितना 40% मार्क्स लाया। एग्जाम में इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, जब अभ्यास हो जाएगा प्रश्नों का तो चीजें आसान हो जाएगी। तो वह 56 मार्क्स अधिक ले आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना 9%। और इन दोनों का डिफरेंस 72। तो 1% इक्वल टू 8, 100% इक्वल टू 8। पूर्णांक हमारा 800 आ गया। तो पास होने के लिए 31% नंबर चाहिए, इसका 31% प्लस 16 नंबर आ जाएगा आंसर। 31% परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म। 31 गुना 8, 8 8 24, 248 प्लस 16 264। इतना भी नहीं लिखना है एग्जाम में, इतना भी नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कर लेना है। ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे प्रश्नों को मात्र 10 से 15 सेकंड में आंसर दे देना। 31% मार्क्स लाया, 16 नंबर से फेल हो गए, तो मन ही मन करना 21% है यहाँ, 16 नंबर से फेल हुआ। 31% यहाँ और यहाँ कितना 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9%। 9%। और इन दोनों का डिफरेंस ये माइनस हो जाएगा। इतना नंबर से फेल हुआ तो माइनस हो जाएगा, और इतना नंबर अधिक लाया तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को जोड़ देंगे तो 72 9 8 72, यानी पूर्णांक हो गया 800। 1% बराबर 800, 100% बराबर 800। 800 का 31 प्लस 16, 2% से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 248 प्लस 16 264। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे टाइप का है। अब है टाइप 6। 5 टाइप हमारा कंप्लीट हो गया सर। 5 टाइप और चलेगा परसेंटेज का। देखिए इसको, क्वेश्चन है द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज है, इंक्रीज। Increased by 25%. Then find the percent change in its area. यदि सर्कल के मूल रेडियस को 25% के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, जो सर्कल का रेडियस है उसको 25% के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो इसके एरिया में क्या अंतर होगा। तो आइए इसको करते हैं। एक लेते हैं, पहले जो है R1, पहले वाद बिफोर आफ्टर। पहले कुछ और था, जब बढ़ाए तो कुछ और हो गया। तो 25% का रहा ना, 25% का रहा, 25% का फ्रैक्शन 1/4। यानी सर्कल का जो रेडियस था, मूल रेडियस माने शुरुआती जो त्रिज्या था वो 4 था,
तो 25% बढ़ा दिया गया, यानी एक बढ़ा दिया गया, 4 पे एक बढ़ा दिया, यानी पहले 4 था तो अब 5 हो गया। तो इसके एरिया में क्या डिफरेंस होगा, चेंज होगा, ये बताना, परसेंटेज चेंज होगा जो बताना। एरिया, तो एरिया क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पहले त्रिज्या के लिए एरिया ये हो जाएगा, और दूसरे सर्किल के लिए, पहले सर्किल के लिए ये हो जाएगा एरिया, और दूसरे सर्किल के लिए ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पाई पाई और पाई दोनों में कॉमन है जो कि कांस्टेंट है, तो ये कट जाएगा। तो एरिया का रेशियो, ये एरिया इक्वल टू, एरिया का रेशियो क्या आ गया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो इसमें रख देते हैं वैल्यू R1 R2 का, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो शुरू में है 4, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी 16 और 25 आ गया। तो पहले एरिया का 16, अब हो गया 25, तो कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। तो परसेंटेज में कितना चेंज हो गया, परसेंटेज के रूप में कितना चेंज हो गया, तो 9 चेंज हो गया कितना पर, 16 पर ना, जो पहले था वो कितने निकालेंगे, 16 पे, तो 100 पे कितना, देखिए 1/16 का लिखवाए हैं, इसका होता है 614%, 1 बराबर 16, 1/16 बराबर होता है 6.1/4%। तो 9/16 कितना होगा, इसके 9 गुना है, तो रिजल्ट भी 9 गुना होगा। तो इसमें हम 9 गुना करेंगे, तो 9 छक्का 54 और 9/4, तो 9/4 आएगा, लिख देते हैं 9/4% हो गया ना। तो इसको और हम तोड़ सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में करना है इसको, तो 4 गुना 8, ऐसे 54, इनको समझ में आएगा, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट मन में कैलकुलेट करना। 4 गुना 8 1/4, कितना परसेंट होगी, 54 2 और 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 0.25, 56.25%, इस तरह से लिख सकते हैं। बंद कर दो। देखिए इसको 1 मिनट। The base radius of a circle is increased by 25%. माइक बंद हो गया, लो तो दूसरा वाला। सॉरी मेरा मैं काम कर the base radius of a circle is increased by 25%. Then find the percentage change in its area. यदि सर्कल के मूल रेडियस को 25% के द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो इसके एरिया में परसेंटेज चेंज कितना हो, प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, यही बताना। तो पहले वाला सर्कल जो चेंज होने का पहले था रेडियस, उसको R1 लिखें, और चेंज होने के बाद है उसको, सॉरी R2 होगा ना, R2 लिखें। तो 25%
के द्वारा बढ़ाया जाता है ना, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 से 5 हो गया। पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, तो 4 से 5 हो गया। तो एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। तो चेंज होने के पहले का जो एरिया होगा पाई R1 का स्क्वायर, और चेंज होने के बाद का पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एरिया का रेशियो क्या आ गया? R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर। तो R1 का वैल्यू है 4, R2 का वैल्यू है 5, तो 16 और 25 हो गया। तो कितना चेंज हुआ? 16 से 25 हो गया, तो 9 का चेंज हुआ। 9 चेंज हुआ, 9 चेंज हुआ कितना पे? 16 पे। जो मूल एरिया है, जो पहले का एरिया है, उसी पे निकालते हैं परसेंटेज। तो 9/16 इंटू 100, 1/16 इक्वल टू होता है 6.1/4%, 6.1/4%। तो यहाँ पे है हमारा 9/16, यानी इसका 9 गुना है, तो रिजल्ट में हमारा 9 गुना होगा इसका। तो गुना किए हैं 9 से, 9 से इसको गुना किए, 9 6 54, 9/4, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंपल तोड़े हैं इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है if the base radius of a right circular cylinder, if the base radius of a right circular cylinder is increased by 40%, कोई बेलन है, सिलेंडर उसी को बोलते हैं, बेलन से ही आकार का होता है। कोई सिलेंडर है जिसका जो मूल रेडियस है उसको 40% के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, और उसके हाइट को डिक्रीज बाय 37%, हाइट को 37% के द्वारा घटा दिया जाता है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो उनके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? उनकी आयतन में क्या परिवर्तन होगा? परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो एक ले लेते हैं R1 और दूसरा ले लेते हैं R2, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रेडियस, और यहाँ पर I, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद। तो कितना चेंज होता है? 40% के द्वारा इंक्रीज करता है इसका रेडियस। तो 40% का फ्रैक्शन पता है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी पहले 5 था तो अब 7 हो गया, पहले 5 था तो 7 हो गया, पहले 5 था 2 बढ़ गया 5 तो 7 हो गया, 5 से 7 हो गया। और हाइट 37% घट जाता है, डिक्रीज। तो 37% का फ्रैक्शन होता है 3/8, यानी पहले 8 था तो 3 घट गया, 3 घट गया, इसमें बढ़ जाता है। तो पहले 8 था, 3 घट गया तो 5 हो गया। तो अब वॉल्यूम का रेशियो हमको निकालना है। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर एच, इसको ले लेते हैं, तो पाई R2 स्क्वायर एच। पहले का त्रिज्या R1 माने,
और हाइट h1, और दूसरे का जो त्रिज्या है वो r2 और h2। देखिए तो इसमें भी पाई कांस्टेंट है, तो पाई से पाई कट जाना, यानी वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 पाई सॉरी पाई तो कट ही गया, पाई तो कट ही गया, r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h1 पाई काट देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा r1 कितना 5, तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना h1 कितना है 8 है, और r2 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और h2 कितना है 5, तो 25 अठी 200, 49 गुने 5, 9 का 45 और 4 का 20 24, तो वॉल्यूम में कितना का चेंजिंग हुआ 45 का, 45 का चेंजिंग हुआ 200, तो 100% के लिए यही करते हैं 20 यानी कि 22.5%। बहुत गहरे में दे दे 22.5% हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से इसको समझिए, if the base radius of a right circular cylinder is increased by 40%, यदि एक सिलेंडर का मूल जो त्रिज्या है वो 40% के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, माने शुरुआत का जो त्रिज्या है उसको 40% के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, and its height is decreased by 37.1/2%, और उसके हाइट को 37.5% के द्वारा घटा दिया जाता है। Then find the percentage change in its volume, तो उनके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। रेडियस पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, कितना 40% से इंक्रीज हुआ, यानी 2/5 से, पहले 5 था तो 2 बढ़ गया तो 7 हो गया, तो 5 से 7 हो गया, हाइट 37.5% घट गया, 37% का 3/8, 8 में 3 घट गया, तो पहले 8 था 3 घट गया तो 5 हो गया। अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कट गया था इसमें, क्योंकि दोनों में सेम है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर, तो r1 का वैल्यू कितना था 5 का स्क्वायर गुना h1 का वैल्यू 8, r2 का वैल्यू कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर, h2 का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 200, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 गुना 5 245 होता है, 50 गुना 5 रहता तो 250 होता, तो मतलब 5 पॉइंट उसमें घट जाएगा तो 245 हो जाएगा, तो 45 का अंतर हुआ ना, 45 बढ़ा है कितना पे 200 पे, 45 बढ़ा है 200 पे, 100 पे 22%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन द एक्सप्रेशन x बाई स्क्वायर, एक व्यंजक है x बाई स्क्वायर, द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर डिक्रीज बाई 20%, दोनों जो चर राशि है, दोनों जो चर है x और y चर है, इसमें दोनों का वैल्यू 20% के द्वारा
घटा दिया जाता है। तो कह रहा है बाई दिस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको करने से व्यंजक में जो कमी आएगा उसको प्रतिशत बताना। बाई दिस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाई व्हाट परसेंट। एक्सप्रेशन में जो इसको करने से कमी आएगा, व्यंजक में जो कमी आएगा घटाने से, तो कितना परसेंट हो, कितना परसेंट का कमी होगा। तो व्यंजक क्या दिया हुआ है, x बाई स्क्वायर, है ना। तो x में भी 20% घटाता है और y में भी 20% घटाता है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। यानी पहले 5 था वैल्यू, अब 1 घट गया तो 4 हो पहले, और अब पहले 5 था अब 1 घट गया 4, है ना। और बाई में भी वह 20% घटा रहा, बाई में भी 20% घट रहा, तो उसमें भी पहले 5 यूनिट था तो 1 घट गया तो 4 हो गया। तो 5 से 4 इसमें भी हो गया। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं होता, ये सब रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया बाई भी, 5 से 4 हो गया एक्स। तो व्यंजक में कितना चेंजिंग हुआ, व्यंजक में कितना चेंजिंग हुआ। तो पहले और अब, पहले x का वैल्यू 5 था और y का वैल्यू 5 था। तो x बाई स्क्वायर यहाँ भी पहले का x1 y1 मानते हैं, दूसरे का x2 y2 मानते हैं। तो पहले का x था 5 और y भी 5, तो 5 गुना 5 का स्क्वायर, और अब हो गया 4 गुना 4 का स्क्वायर, अब हो गया 4 x भी 4 y। तो ये 25 हो जाएगा, 25 पचे 125, 16 400 का 16, 1664, यानी कि कितना घट गया, 125 से 64 हो गया, तो कितना घट गया, कितना का अंतर हो गया, 5 में से 4 गया 1, फिर 12 में से 6 गया 6, यानी 61 का कमी हो गया। तो 61 का कमी कितना पर हो गया, 125 पर, तो मूल होता है उसी तरह कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या लिखें, 61 का कमी हुआ, 61 का कमी हुआ 125 पे, 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौका 100, 25 25 125। अब वो दोनों को गुना करते हैं, 4 और 6 का 2 बाई 5, डिवाइड करें 500 का 20, 4 और 4 40, फिर 4 बच जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी 48.8% का चेंजिंग होगा। एक व्यंजक दिया हुआ था x बाई स्क्वायर, इसी पे करना था हम लोग को। व्यंजक था x बाई स्क्वायर, वैल्यू बहुत वेरिएबल, मतलब जो चर राशि इसमें जो है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, प्रत्येक का x और y दोनों का 20% के द्वारा। तो बाई दिस चेंज, जब इस प्रकार का इस तरह का चेंजिंग हुआ तो उसके एक्सप्रेशन में परसेंटेज चेंज, मतलब उसके एक्सप्रेशन में जो
कमी आया उसका परसेंट बताना है, कितना परसेंट का कमी आया। एक्सप्रेशन था एक्स वाई पर, एक था एक्स दूसरा था वाई, तो 20% का दोनों में कमी हुआ, तो 20% का मतलब 1 बटा 5, 5 से 1 कम हुआ तो 4 हो गया, 5 से 4 हो गया ये भी, 5 से 4 हो गया ये भी। तो इसमें वैल्यू रखते, शुरू में था दोनों का 5-5 वैल्यू, एक्स और वाई दोनों का, तो 5 गुना 5 का स्क्वायर 125, तो बाद में हो गया 4-4 दोनों का वैल्यू, एक्स का भी वैल्यू 4 और वाई का भी वैल्यू 4, तो 4 गुना 4 का स्क्वायर 64, 25 में से 64 गया तो 61, 61 का कमी हुआ व्यंजक में कितना पे 125 पे, 61 बाई 125 गुना 100, इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है इसमें द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, और उनमें से 4/9 भाग जो है आदमी, एंड रेस्ट आर फीमेल्स, और बाकी महिला। 50% मेल्स मैरिड, यानी आधा जो आदमी है, 50% जो आदमी है वो विवाहित है। तो निकालना है परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मतलब कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंट लोग विवाहित, मेल्स और फीमेल्स मिलाकर, और दूसरा है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, और उसमें और जो पॉपुलेशन है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। हाँ, महिला कितना विवाहित है वो बताना, महिला कितना विवाहित है वो बताना है परसेंटेज के रूप में। तो आइए, टोटल पॉपुलेशन कितना, 1,89,000 है ना, उसमें से मेल्स कितना, 4/9, ये मेल्स हो जाएगा, मेल्स इक्वल 9 से काटेंगे 21,000, यानी 21,000 गुना 4, यानी 84,000 मेल्स का संख्या हो गया, आदमी की संख्या हो गया 84,000। तो फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल कितना हो जाएगा, टोटल है पॉपुलेशन 1,89,000, और जिसमें से 84,000 आदमी, उसमें से 84,000 आदमी, तो टोटल में से आदमी को घटा देंगे तो फीमेल बचेगा। 1,89,000 है, तो 89,000 में से तो खाली घटेगा, तो 89,000 में से 84,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5,000, तो 1,05,000, 1,05,000। ये हो गया फीमेल्स और ये हो गया मेल्स, यानी आदमी उस शहर में 84,000 है और फीमेल्स 1,05,000, यानी आदमी से ज्यादा औरत, आदमी का कमी।
फिर कह रहा है 50% मेल्स मैरिड। 50% का मतलब क्या हुआ? आधा। जितना भी आदमी है उसका आधा जो है विवाहित। जितना भी आदमी का जनसंख्या है उसका आधा जनसंख्या शादी किए हुए है, विवाहित। इसका 50% क्या हो जाएगा? यानी मैरिड मेन्स, मैरिड मेल्स इक्वल टू 50% का रहा। 50% इसका 50% क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा इसका, यानी 42,000। 42,000 क्या कैलकुलेशन किया जाए? इसका आधा कह रहा तो इसका आधा 42,000 होगा। इतना विवाहित है। हाँ तो कह रहा, हाँ पहला में क्या कह रहा? परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो जितना शहर का जनसंख्या है उसमें कितने लोग विवाहित? तो मेल्स तो हो गया 42,000। तो प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत से ना शादी करेगा। प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत से शादी करेगा, यानी फीमेल्स का भी जो नंबर हो जाएगा, मैरिड फीमेल्स का भी वो 42,000 हो जाएगा। 42,000 हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी एक ही औरत से ना शादी करता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन में होता है। तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल मैरिड पॉपुलेशन क्या आएगा? टोटल मैरिड पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? 42 आदमी तो 42 औरत भी होगा। 42 औरत भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे, है ना? 84,000। 84,000 तो पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगा, वो पूरा जनसंख्या का 84,000 जो होगा वो विवाहित होगा। परसेंट में इसको बताना है, परसेंट में इसको बताना है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1,89,000। इसको 1,89,000 से भाग देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 3 0 से 3 0, 21 से 4 बार में, 21 से 9 बार में, यानी 4/9 आ गया। 4/9 गुना 100 तो 1/9। देखिए 1/9 इक्वल टू होता है, जो इसको परसेंटेज में बदलते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या 100 से गुना किया जाता है, तो सेम है वो 4/9 गुना 100। 1/9 जब 4 इसमें से हम हटा लेंगे, 4 इसमें डालेंगे तो 1/9 गुना 100 हो जाएगा। 1/9 इक्वल टू होता है, जब इसको परसेंटेज में बदलते हैं तो 11.1/9 होता है। तो 4/9 ऐसे 4/9 गुना 100 है ना। 100 को नहीं भी लिख सकते हैं आप, तो परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है, परसेंटेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो 4/9% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/9 इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा? 1/9 इक्वल टू होता है 11.1/9। तो 4/9 इक्वल टू 4 इसमें गुना हो जाएगा, 4 इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 44 सही 4/9%। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। और दूसरा में क्या जा रहा है? ए का ही आंसर हो गया। और दूसरा में क्या जा रहा है? परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। तो मैरिड फीमेल्स हमारा कितना आया? कितना है? 42,000 आया था। 42,000 आया था। लिख देते हैं यहाँ पे मैरिड फीमेल्स, प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत से शादी किया। तो 42,000, 1,00,000 टोटल जो औरत का जनसंख्या 1,05,000, तो 42,000 कितना परसेंट हुआ? 1,05,000। तो बी का आंसर यहाँ पे करते हैं 42,000 बाई 1,05,000। काट पीट करिए इसको,
21 दूना 42 और 21 से काटे तो 2 बार, 21 से काटे तो 5 बार, यानी 2/5 आ गया। तो 2/5 क्या होता है? 40% होता है। अच्छा, दैट इज माई राइट आंसर। देखिए इसको 2 मिनट आप लोग। एग्जाम में इसको कैसे करेंगे? देखिए इतना लिखना नहीं, इतना लिखना नहीं। जब प्रैक्टिस होगा तो सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कैसे जल्दी करना। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, 1,89,000 दिया गया टोटल जनसंख्या। तो उसमें से 4/9 क्या है? मेल से। कहीं पे हम नहीं कर लेंगे, 4/9 मेल से तो कितना आ जाएगा? 21, 21 बार यानी 21,000 गुना 4 यानी 84,000 मेल्स हो गया। 84,000 मेल्स हो गया, तो मेल बराबर 84,000। तब फीमेल कितना हो जाएगा? 1,89,000 में 84,000, 89,000 में से ही 84,000 घटाना, 1,05,000 हो गया, 1,05,000 हो गया। मेल्स फीमेल्स आ गया। करा 50% मेल्स विवाहित, 50% इसका क्या होगा? मैरिड, मैरिड मेल इक्वल टू 42,000, 50% का मतलब आधा, यानी तो औरत भी उतना विवाहित होगा क्या? मैरिड फीमेल भी उतना होगा, मैरिड फीमेल जितना मर्द होगा उतना औरत भी होगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत के साथ करता है। तो 42,000 मैरिड फीमेल हो गया, है ना? तो मैरिड पॉपुलेशन बताना परसेंटेज में। तो 84,000, 42 42 84,000, तो 84,000 मैरिड पॉपुलेशन 84,000, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 84,000/89,000, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, यानी 84/189। यहाँ से देख लेंगे इसको, 21 84, 21 नंबर यानी 4/9। 4/9 क्या होता है? 44 गुना 4/9%। और परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, तो मैरिड फीमेल्स कितना है? 42,000। तो 42,000 है तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 42/105, 42, 2/5 यानी 40%। तरह की चीजों को करना, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना ताकि जल्द से जल्द हमारा क्वेश्चन बन सके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
इनकम और एक्सपेंडिचर पर अब सवाल है, आय और व्यय पर। आय व्यय सेविंग कह रहा है ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है, आधा से ज्यादा खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाता है, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 15%, और उसका व्यय भी 15% बढ़ जाता है। जब उसका वेतन बढ़ता है तो खर्चा भी करने लगता है ज्यादा, यही है, खर्चीला आदमी होगा। फाइंड परसेंटेज डिफरेंस, फाइंड परसेंटेज डिफरेंस इन हिज सेविंग, तो उसके सेविंग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यही बताना। आय और व्यय, मतलब आय हो गया इनकम इसको बोलते हैं, और व्यय इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। पहले पहले यानी बिफोर और इधर आफ्टर। पहले कितना, मतलब 60% खर्च करता है ना, 60% खर्च करता है, तो 60% का फ्रैक्शन 3/5, यानी 5 कमाता है तो 3 खर्चा करता है। आय उसका 5 है तो 3 खर्चा करता है। बचत, बचत यानी सेविंग कितना हो गया, 2 हो गया। तो कह रहा 15% जो है बढ़ जाता है, आय और व्यय दोनों, तो बचत में कितना अंतर होगा, 15% इसका, तो इसमें हम 0 बैठा ले तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसका 15% बढ़ जाता है, इसका भी 15% बढ़ जाता है। तो 500 का 15%, 15×5 = 75, यानी 575 हो गया उसका आय, और 300 का 15% 45, यानी 345 हो गया। तो बचत कितना हो रहा है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। बचत भी अब ज्यादा हो रहा है, यानी पहले बचत हो रहा था 200, अब हो गया 230 रुपया, यानी 30 रुपया का अंतर समझ में आ रहा है, 30 रुपया ज्यादा बच रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग पूछ रहा है ना, तो 30 रुपया का चेंजिंग हुआ कितना पे, 200 पे, 200 पे, तो 0 से 0, यानी 3/20। तो 1/20 कितना बराबर होता है, 5% बराबर होता है 1/20। देखिए 5% बराबर होता है 1/20, तो 3/20 जब यहाँ हम 3 गुना करेंगे तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो 5 या 15, यानी 15% हो गया। 15% हो गया। देखिए गौर कीजिए, ऊपरे में कर दो, उसके नीचे कभी कल करेंट वेंट भी आता है, बंद कर दो ना, रोज सुना हुआ अरे
We're gonna have last question. A man spends or is संतावन सौ. A man spends or is संतावन सौ out of his income. Out of his income. Income. 50. If his income and expenditure are increased by 19% and 13% respectively. Find the percentage change in saving. Find the percentage change in saving. अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैन spends Rs 5,700 out of his income 8,550. एक आदमी जिसका वेतन 8550 रुपया है, उसमें से 5700 खर्च करता है. If his income and expenditure are 19% and 13% increase, छूट गया ना, increase यहाँ कर लेंगे, increase respectively. यदि उसका इनकम और खर्च दोनों क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाता है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग. तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना. तो आइए देखते हैं. आय है और ये व्यय है. इधर बचत हो जाएगा. पहले आय कितना 8550, इसमें से 5700 खर्च करता. 0 से 0 कैंसिल. अब इसको करता है तो देखते हैं. 57 19 से कट रहा है, 19 57 ये करता है. चेक करते हैं इसको. 1976 1976 और 985 कट रहा है दोनों 19 से. तो 1976 है 19 95 45 बार में, और ये 19 57 30 बार में. 15 से भी कट रहा है, 15 45 15 दूनी 30. यानी आय और व्यय का रेशियो इतना होगा, तो बचत कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. जब 3 कमाता है 2 खर्च करता है तो 1 बचाता है. देखो ना, तो कह रहा है दोनों में आय और व्यय में जो है, आय में 19% की वृद्धि और व्यय में 13% की वृद्धि होती है. तो इसमें भी डबल 0 बैठा लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा.
इसका 19% प्लस 19% प्लस 13%, तो 19 दिया 57, यानी 357 हो गया। 13×26, 226 हो गया। तो बचत कितना होगा? 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी 100 पहले बच रहा था, तो अब 131 बच रहा, यानी 31 का अंतर हुआ कितना पे? 100 पे। कोई भी चीज परसेंटेज के लिए 100 पे ही देखते हैं, 100 पे ही कैलकुलेशन किया जाता है उसका। 100 में 31 बच रहा, तो कितना परसेंट? परसेंटेज तो हम 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं ना। तो 100 में 31 बच रहा है, 100 में सॉरी 31 जो चेंज हुआ 100 पे, 31 जो चेंज हुआ 100 पे, तो 31 100 का कितना परसेंट? 31% होगा, ये देख लीजिए ऐसे करके। 31%, यानी 31 जो 100 का कितना परसेंट है? 31%, 31%। देखिए इसको, और चलिए आज का लास्ट सवाल है, इसको कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.2% एंड द कंजप्शन ऑफ द फैमिली इज डिक्रीज्ड by 20%, and the percentage change in huge expenditure। यदि चीनी की कीमत में 16.2% की वृद्धि होती है और एक परिवार में जो खपत है, एक परिवार में जो उसका खपत है, मूल खपत है, उसको 20% घटा दी, तो चीनी महंगा हो गया, तो चीनी कम खाने लगा परिवार, तो करा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो इसको करना है, तो कितना 16.2% से चेंज हो रहा है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी कि चीनी का कीमत रेट जो है पहले, यानी बिफोर और आफ्टर, पहले 6 था, अब हो गया 7, और कंजप्शन खपत, 20% परिवार ने घटा ली, यानी 20% का फ्रैक्शन 2/5, यानी पहले 5 किलो खाता था चीनी, या 5 यूनिट जो भी कहिए, तो 4 खा रहा है, पहले 5 खाता था, अब 4 खा रहा है। पहले रेट था कितना? 6 यूनिट रेट था और 5 यूनिट चीनी, 6 यूनिट पहले रेट था 6 और बढ़कर हो गया है 7, और चीनी खाता था पहले 5, तो महंगा हो गया था, कम खाता है, तो पहला वाला रेट जो है ये, और पहले जो चीनी खाता था ये खाता, और अब जो रेट हो गया ये हो गया नया रेट, और अब जो चीनी खा रहा है 4 kg, मतलब 4 यूनिट खा रहा है।
तो पहले चीनी खरीदने में कितना पैसा लगता होगा? छह छह मतलब मान लीजिए 6 रुपये केजी था, अब 5 केजी खाता था, 30 रुपया खर्चा होता था उसको। अब 7 रुपये हो गया और 4 रुपये चीनी का रेट हो गया, तो 28 रुपया लग रहा है। तो कम लग रहा है, चीनी खाना कम कर दिया तो कम लग रहा है, महंगा हो गया तो कम खाना सारा चीज 2 रुपया कम हो गया। तो कितना मूल जो खपत था, जो खर्च था 30 था ना, तो 30 पे 100 पे कितना 15, 1/15 ऐसे भी कर दीजिए इसको। 15 छक्का 90, 90 और 10/15 इसको और तोड़ सकते हैं। 6/2/3%, 6/2/3% खर्च में उसका अंतर आया। देखिए इसको, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।